चलिए आज का टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोगों को मिल गया, पूना समझौता जो है वह कब हुआ था? 1932 में। और किसके किसके बीच हुआ है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ है, जो कब हुआ है? 1932 में। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं जो इसमें क्या प्रावधान दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या दिया गया था? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ गया दूसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो पावर था वह कहाँ गया था? तो ब्रिटिश क्राउन में, यानी वहां का जो राजा या रानी होगा ब्रिटिश का, उसके पास चला गया था। तो यह कब किया गया था? तो आप क्या कीजिएगा, तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए ना, क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? जब भी आपको जीके जीएस याद अगर आपको करना है तो इस प्रकार के आपको सेट लगाना ही पड़ेगा। जितना आप सेट लगाइएगा उतना आप निखरिएगा। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो यह कब किया गया है? तो यह जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था? तो भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो यह जो है वह कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1876 ईस्वी में। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों की बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो वह कौन सा इसमें ऑप्शन है जो ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके लिए है कमेंट। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली का। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है वह कब आया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी में आया था। चलिए आगे देखते हैं। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत लाया गया था अतिरिक्त निर्वाचन मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें कौन सी बात की व्यवस्था किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधानों का सार था। मार्टेंगू चेम्सफोर्ड सुधार में क्या प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर आप कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या है? चलिए आप अभी तक नहीं किए, चलिए मैं ही बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? इसमें पूछा गया है जो 1946 में कैबिनेट मिशन जो है उसमें 3 मंत्रियों से गठित था, तो वह कौन सा मंत्री थे? तो देखिए लॉरेंस यह थे, अलेक्जेंडर जो थे यह भी थे, और क्रिप्स जो थे यह भी थे। जबकि यह जो है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी जो है यह नहीं थे।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है जो कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, प्रांतीय सामूहिकरण जो है यह तो सही है, उसमें यह भी किया गया था भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी किया गया था, जबकि पाकिस्तान की स्वीकृति यह जो है यही नहीं किया गया था। तो इसका सही क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी। और यह जो है वह संविधान निर्माण का अधिकार भी मिला था। तो चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं या आप अपना पेपर पेन लेके आप यूज कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप वॉच भी कर रहे हैं तो एक बार नहीं 2 बार कीजिए, डबल स्पीड करके आप देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, पार्लियामेंट्री सुधार जो है इसमें क्या किया गया था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया गया था, जबकि भारत सरकार अधिनियम जो है इसमें स्वशासन की मांग किया गया था। कैबिनेट मिशन जो है इसमें क्या हुआ था? तो संविधान सभा का गठन हुआ था, जबकि साइमन कमीशन जो है वह भारत विभाजन यही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो यह कब किया गया था शामिल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली का व्यवस्था जो है वह कब किया गया था? तो देखिए इसमें किया गया था ऑप्शन नंबर डी में, भारत शासन अधिनियम 1919 में किया गया था। कौन सा? द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, तो वह कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कब किया गया था? 1935 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या कह रहा है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो यह जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 में। कब किया गया है? 1935 में। आगे देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो किसमें दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 में दिया गया था। किसमें? 1909 में। आगे देखिए क्या कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो संघ में जो है वह अपशिष्ट जो शक्तियां थी वह किसे दिया गया था? तो इसमें किसको दिया गया था? तो गवर्नर जनरल को दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस अधिनियम को मार्टेंगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्टेंगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या कर रहा है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उदार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन होगा? मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 7 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित विधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। चलिए बढ़ते हैं आगे, 8 नंबर क्वेश्चन के तरफ, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए 8 के बाद हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार जो है वह क्या था, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो किसके अनुसार गठित किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे देखेंगे, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई, अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहां पे? फैजपुर में। चलिए 11 के बाद हम लोग देखेंगे 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 389। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो यह जो है ब्रिटिश प्रांतों में 292 प्रतिनिधित्व यह भी था, देशी रियासतों के लिए 93 प्रतिनिधि यह भी सही था, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए 13 के बाद हम लोग देखेंगे 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचित होना था, इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 208। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना रह गया था? 299। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो देशी रियासतों के लिए कितना था? ऑप्शन नंबर बी, 70। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 229। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण में प्रत्येक प्रांतों की आवंटन सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधान सभा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त प्रांत का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, संविधान सभा के किस देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में कौन भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल से।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर देखेंगे, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो यह जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार पे। चलिए 25 नंबर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो यह जो है कैसा प्रतिनिधित्व थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर का है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है, तो यह जो है क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने बनाया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। चलिए अब देखेंगे हम लोग 31 नंबर, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो यह जो है पहला सत्र कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए आगे देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 35 में क्या कर रहा है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 36 में कह रहा है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राव। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। 37 देखेंगे, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब हम लोग देखेंगे 38 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, H.H. वेगने। चलिए आगे देखिए 39 में क्या कर रहा है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितने समितियां नियुक्त की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना? 13। चलिए आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है वह कब किया गया था, यही पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 41 कितना नंबर? 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, B.R. अम्बेडकर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 42 नंबर में क्या कह रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना था? 7। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 44 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा नहीं होगा? जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन रखा था प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू ने।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है 46 में क्या है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहमति और समायोजन से। आगे देखेंगे हम लोग 47 में क्या कह रहा है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे हम लोग 48, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 में देखेंगे। 49 में कह रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो यह जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को। चलिए आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखेंगे हम लोग 52, राष्ट्रीय झंडा का अभिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो यह कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 1947 में। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे 53, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया था, तो कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947 को। चलिए अब हम लोग देखेंगे 54 में क्या कह रहा है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 56, संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो वह कितना था, 284। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थे। चलिए आगे देखेंगे 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभाव हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 से। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित। देखिए 61 में क्या कर रहा है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी, तो कौन किए थे प्रथम दिन की अध्यक्षता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए 62 के बाद हम लोग देखेंगे 63 में क्या है, भारत के संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं थे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 65,
65 में क्या कर रहा है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ेंगे हम लोग 66 देखेंगे। 66 में क्या है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो क्यों किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 67 में क्या है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कितना है, 15। कितना है, 15। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतः विरोधी यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन कहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले क्लास में